चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एक तो टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि टीचर का काम जस्ट इंफॉर्मेशन को कन्वे करना नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बेशुमार हैं। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास इसके अलावा बहुत से अच्छी वेबसाइट्स भी हैं। तो टीचर का काम होता है कि आपको पढ़ना सिखाना। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज तैयार करने होते हैं आपको, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज। और मैं ऐसे दोस्तों से भी मिला हूँ जो कई टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद 1 और 2 मंथ के बाद जब मैं, फॉर एग्जांपल, मैंने उनको टेस्ट किया, मैंने कहा यार इस सवाल का आंसर दें, तो वो भूल गए थे। यही इसी तरह होता है कि आप ऐसा कोई, अगर कोई बहुत थिक बुक जब तैयार करने लग जाते हैं, आप पहले पेज से स्टार्ट करते हैं, 1 महीने के बाद आखिरी पेज पे होते हैं, पहला पेज आपको भूल जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो चीजें अगर भूल रही हैं तो इसका मतलब आपको बार बार चीजें दोबारा से तैयार करनी पड़ती हैं। तो आप थोड़ा तैयार करें, लेकिन बहुत अच्छा तैयार करें। ठीक है। एक तो इस तरह से आपको टॉपिक पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा। और दूसरा ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि अब स्टैंडर्ड क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आज से कुछ साल पहले आप सिर्फ पास पेपर की बुक कर लेते थे और वो एनफ हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब वो एनफ नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से आप अपने खुद को इतना कम्पिटिटिव बनाएं। ठीक है। कंपटीशन का दौर है और उसमें आप क्वालिफाई तभी करेंगे जब आपकी तैयारी आपके कंपटीटर की निस्बत ज्यादा अच्छी होगी। आपने ज्यादा रीड किया होगा, ज्यादा घंटे आप पढ़े होंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़े होंगे, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के साथ पढ़े होंगे आपने। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने तैयारी की है, कंपटीटर आपका 4 महीने तैयारी करता है। ठीक है। लेकिन वहां पे फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है कि उसने 4 महीने बहुत फोकस के साथ तैयारी की या ज्यादा टाइम दिया दिन में। तो इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे ये है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितने फोकस के साथ, और आपके कंपटीटर ने कितने फोकस के साथ। यहाँ ये नहीं है कि अगर आपने 90% भी ले लिया और आपका कंपटीटर 91 ले लेता है तो वो आगे है। ठीक है। याद रखिएगा कि आपका मेरिट तभी बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि यार पेपर आसान था, हम तो इतने कराए। नहीं, पेपर आसान, अच्छा स्टूडेंट पेपर आसान पे खुश नहीं होता। अगर आपने बहुत जबरदस्त तैयारी की है तो फिर आप दुआ मांगते हो कि पेपर टफ आए। आपका मेरिट वो क्वेश्चन नहीं बनाता जो आपको भी आता है, आपके कंपटीटर को भी आता है। आपका मेरिट वो वाला क्वेश्चन बनाता है जो आपको आता हो, पूरे पंजाब में किसी को ना आता हो। मेरी बात समझ आई है आपको? तो आपने इस लेवल की तैयारी करनी है कि आप कहें कि नहीं, पेपर टफ आना चाहिए, फिर मजा आएगा। तो अपनी तैयारी को भी इस तरह से लेकर चलें। खैर जी, आज हमारा टॉपिक है जिसमें हमने करनी है ज्योमेट्री ऑफ अर्थ। अर्थ की ज्योमेट्री करनी है और उसको हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, पीपीएससी के पास पेपर्स भी देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ, जियोइड। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ की जो शेप है वो कौन सी है, जियोइड। जियोइड एक ऐसी शेप है जो हमारी मैथमेटिक्स में कहीं नहीं है। इसकी अपनी शेप है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे समंदर भी है। ठीक है। ये कहीं से उभरी हुई है और कहीं से ये फ्लैट है। ठीक है। कहीं पर इस तरह प्लेचूज हैं और कहीं पर सतह समंदर से लगती हुई जमीन है। तो इसलिए इसकी अपनी एक शेप है जिसको हम ज्वाइड कहते हैं। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर हल्का सा इसमें ये झुकी होती है, सिर्फ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, उसको भी हम आगे देखेंगे। एक सर्कल दरमियान में लगा दें तो देखें ये वाला जो हिस्सा है इसका काफी उभरा हुआ है। खैर, जब हम इसको क्रॉस लगाते हैं तो इसमें ऊपर साइड पे नॉर्थ, नीचे साउथ। हम इसकी डायरेक्शंस को डिवाइड करते हैं। जब आप पेज पे डिवाइड करते हो तो आप इसके राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट। ठीक है। अप साइड नॉर्थ और नीचे साउथ। इसी से रिलेटेड फिर हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल।
ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नरगिस म्यूट कर ले। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, और दरमियान में फिर डायरेक्शंस और भी हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। खैर, आगे चल रही है, हम बात कर रहे थे पोल्स की। पोल्स के साथ हम बात करेंगे ट्रॉपिक्स की और इक्वेटर की। पोल आपको बता दिया। अब ये जो है ना, ये टिल्ट है, ये हल्का सा झुका हुआ है। हम पीछे हमने अर्थ की एक शेप बनाई, नॉर्थ बिल्कुल टॉप पे था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ये जो टिल्ट है, जमीन का असल जमीन इस तरह से स्पेस में पोजिशनड होती है। और इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री। अर्थ के छोटे 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 से स्टेप्स बना दिए हमने, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को डिग्रीज कह दी। ठीक है, एक कदम डिग्री समझ लो, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, जो 112 किलोमीटर का एक कदम हो गया। ठीक है, तो उसको हम डिग्री कहते हैं। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे। नीचे चले, ये साउथ पोल, ये भी साउथ का देखें तो ये साउदर्न पोल पे है 90 डिग्री। अब यहां से थोड़ा सा साउथ पोल से नीचे जाएं, एंट आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक है, ये आर्कटिक है 66.5 डिग्री का, और नीचे एंटार्कटिक है, यानी कि आर्कटिक का उलट। एंड एन, इधर एन का मतलब यह है, एंट का मतलब क्या है, उलट, 66.5 डिग्री। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री। ठीक है, फिर इक्वेटर 0 डिग्री। अब आपको यहां से समझ आएगा, जीरो, ये है जीरो, बिल्कुल 0 डिग्री पे। अब इधर से ऊपर चल जाएं 23.5 डिग्री, फिर और 23.5 डिग्री चल जाए 66.5, फिर और डिग्री ऊपर चले जाए तो 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। वंस अगेन जीरो से स्टार्ट करें तो 0 डिग्री साउथ, यानी कि 0 डिग्री साउथ की तरफ, सॉरी 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, अब 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, और बिल्कुल 90 डिग्री वो साउथ ही हो जाता है। इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। हाँ जी, यहां से कोई बात समझ आई है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? नो सर। समझ नहीं आई कि कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? समझ आ गई है सर। ओके, ठीक है। तो जब भी आप तैयार करो, ध्यान से समझना, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं कि जब भी आपने नंबर एक नोट्स बनाने हैं, नोट्स सब बनाते हैं, नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपने हर टॉपिक के बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी है। अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे तो थोड़ी स्पेस दे के आगे चले जाएं। थोड़ी स्पेस कर देने का मकसद क्या है? आपने स्पेस देनी है कि आप इन फ्यूचर उन स्पेस में कुछ लिखोगे, कहीं पास पेपर से पढ़ लिया, कोई एफआईए के पास पेपर से पढ़ लिया, कोई एफपीएससी के पास पेपर से, कोई टेस्ट पॉइंट के पास पेपर, सॉरी टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से कोई क्वेश्चन पढ़ लिया जो टॉपिक से रिलेटेड है। आपका रजिस्टर जस्ट वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें आपके टीचर के लेक्चर्स भी हैं, एक बात, और उसी में पास पेपर भी हैं, उसी में और जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वहाँ एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। जब आपका पेपर सर पे आए, आपके पास जस्ट एक रजिस्टर होना चाहिए, या डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट रजिस्टर हैं। आपने ना टेस्ट पॉइंट देखनी है, ना कोई बुक देखनी है, ना कोई यूट्यूब चैनल देखना है, कुछ नहीं देखना। अगर कंसंट्रेशन से स्टडी करना चाहते हो तो वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको फुलफिल कर लें कि भाई यही मेरा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यही अथेंटिक है, यही मेरे लिए सब कुछ है। 6 रजिस्टर होंगे, 6 दिन होंगे, एक दिन में एक रजिस्टर रिवाइज हो सकता है। फिर आप देखना कि आप पेपर से पहले जिस तरह कंसंट्रेशन से रिवाइज करके जाओगे, आउटस्टैंडिंग होगी। सरकमफेरेंस, अर्थ का सरकमफेरेंस होता है 40,000 किलोमीटर, और इसका डायमीटर होता है 12,742 किलोमीटर। ठीक है, इसका ये गोल जियोइड शेप है। इसके सेंटर तक जाएं तो इसको कहते हैं डायमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर। ठीक है, यहां से चले जाएं या ये चले जाएं, ये है 12,742 किलोमीटर का। और इसकी ओवरऑल ये सरफेस देखें तो पूरा सरफेस का जो सरकमफेरेंस है वो है 40,000 किलोमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर और सरकमफेरेंस। अब यहाँ पर डायमीटर के जो है ना वर्ड है, इसमें ट्विस्ट है। क्यों? आप देखें
कि भाई यहां से डायमीटर देखेंगे तो कम है, और इसके सेंटर से डायमीटर देखेंगे तो ये ज्यादा बनता है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756, पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे सर, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पास पेपर में, सॉरी पेपर में, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? अव्वल तो दोनों आएंगे नहीं, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे। हो सकता है वो पूछ ले पोलर डायमीटर, हो सकता है वो पूछ ले इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, अगर ये स्पेसिफाई नहीं करता तो फिर दोनों नहीं आएंगी, दोनों स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, एक आएगी। अगर फिर भी दोनों दे देता है तो आप 12,756 किलोमीटर वाला सिलेक्ट करना। मेरी बात को कोई रिपीट करे आप में से, मैंने क्या कहा है? कोई है जी जो अनम्यूट करके रिपीट कर सकता है? सर आपने बताया कि पेपर में आएगा इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर। हम्म। तो आपका क्वेश्चन था कि दोनों पेपर में आएंगे नहीं, अगर कोई आएगा तो 12,756 किलोमीटर हम सिलेक्ट करेंगे। हम्म। वेरी गुड, अगर दोनों आ जाए तो अव्वल तो आएंगे नहीं दोनों, अगर आएंगे तो ये बारह हजार सात अगर सौ ये अगर पोलर डायमीटर आ गया फिर भी 12,756 किलोमीटर करेंगे। नहीं, क्यों? पोलर का तो स्पेसिफाई हो गया। ठीक पोलर है। का तो वो तो कह दिया ना उसने पोलर, फिर तो आपको क्लियर हो गया बस। फिर क्या आपको क्यों रह गई? आगे ये देखें, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इमेजिनरी लाइन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड। जी, गैस करें। इमेजिनरी लाइन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट रोटेट्स। कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द रोटेट करती है उसको क्या कहते हैं? स्पिन मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जहां से ध्यान से देखिएगा, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, मैं अक्सर एक बात करता हूं, मुझे नहीं आता इस सवाल का जवाब, ध्यान से समझना जी। मैंने ये कभी नहीं पढ़ा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट हूं, मुझे चीजों की समझ है, मैं किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हूं, मैं इसके ऑप्शंस पे देखता हूं। आप यकीन करें कि ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं, अक्सर ऑप्शंस खुद बता रहे होते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। अब पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये पास पेपर में आता है, आया हुआ है। द इमेजिनरी लाइन, कौन सी है जी इमेजिनरी लाइन? ध्यान से समझिएगा। क्या ऑप्शन ए ठीक हो सकता है? मोशन। वो ऊपर पूछ रहा है लाइन, नीचे कहता है मोशन, सवाल ही नहीं पैदा होता। हरकत की तो बात नहीं हो रही, लाइन की बात हो रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है? नहीं। क्या मास लाइन हो सकता है? जेंटल ऑफ मास क्या लाइन हो सकता है? तो ले देखिए क्या बचता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का मतलब नहीं भी आता, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि रोटेट करती है ये रोटेशन। क्या आपको मेरी बात समझ आई है कि मैं किस तरह से आंसर पे गया हूं? जी। जी सर समझ आ गई है। तो अगर आप आंखें, अपने दिमाग की आंखों को खोल के ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप में और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क हो जाएगा। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम पास पेपर की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें जब ऑप्शंस आते हैं हम जैसा आंसर देखते देखते चले जाते हैं, एनालिसिस को इंप्रूव नहीं करते, अपने एनालिसिस को इंप्रूव ही नहीं करते। फिर कहते हैं जो सीनियर एस्पायरेंट्स होते हैं वो बाजी ले जाते हैं भाई, इसलिए ले जाते हैं उनको प्रैक्टिस होती है, मल्टीपल पेपर देते हैं, पेपर दे दे के प्रैक्टिस हो रही होती है। तो आप भी एनालिसिस देखें कि किस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और इस बारे में मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूँ इंग्लिश के हवाले से, ठीक है। उसमें भी देखते हैं आप, बहुत सारी चीजें कि पता लग रही होती है किस तरह ब्लेंडर करता है वो ऑप्शंस में। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कितना जी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वो थोड़ा सा टिल्ट होता है सन की तरफ, सन की तरफ, ठीक है। 23.5, जिस तरह अर्थ है ना यहाँ पर, ये हमने बिल्कुल ठीक ये ऐसे बनाई हुई है जो हम बनाते हैं पेज पे, लेकिन वो होती कैसे असल में? इस तरह से होती है। होनी कहाँ चाहिए? इधर, लेकिन होती कहाँ है? इधर, इधर होती है जी।
तो इसलिए कितना हो गया कि 23.5 डिग्री वो टिल्ट होता है, झुकाव होता है जमीन का। इन सबको बनाए, डायग्राम बनाए, किसी को बनानी आती है नहीं, फिर भी बनाए। अर्थ एक्सिस टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, कितना 23.5 डिग्री, और ये ऐसे मूव करती है। ये अब आपको नजर आ रही है मूव करते हुए जी सर। ऐसे? नहीं, ये आ रहा है ना, मूव कर रही है ना ये इमेज। यस या नो? सर हो रही है, मूव आ रही है मुझे। ओके, अभी नहीं आ रही थी जी थोड़ी सर, देर पहले। हो रही है। ठीक है। तो अगर आपसे को पूछे कि ये वाली शेप ठीक है, नो, आपने कहना ये। जब अपने नोट्स पे बनाओगे तो इस तरह झुकाव डालना है, उसमें एक टिल्ट डालना है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये बनाना है। नेक्स्ट है ये टोटल डिग्रीज ऑन अर्थ सरकमफेरेंस। अर्थ के सरकमफेरेंस पे टोटल डिग्री कितनी है? 360। हमने कह दिया जनाब 360 डिग्रीज हैं टोटल। सरकमफेरेंस एक सर्कल है, और एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं जनाब इसीलिए हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया, क्योंकि मैथ का रूल है कि एक सर्कल 360 डिग्री में डिवाइड होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक साइड है जो हमें एक तरफ से नजर आती है। जब हमें एक तरफ से नजर आती है तो ये जीरो, यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो कितनी है? जीरो। ए इधर तक। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ज्यादातर चीजें आसानी होती हैं, कोई एक दो पॉइंट मुश्किल होते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं और डिग्रीज में, फिर लाइंस में, बिल्कुल एक लाइन है जिसको, ये जो हमने पीछे पढ़ा लॉन्गिट्यूडन, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो ये एक लाइन है जो ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। इसकी बिल्कुल सेंट्रल लाइन 0 डिग्री है, और इसके ही ऑपोजिट कितनी हो गई? 80, 180 की। इसी तरह ये देखें, ये साउथ पोल है -90 डिग्री, और नॉर्थ पोल है 90 डिग्री। -90 से देखो -60, -30, फिर 0, फिर 30, 60 और 90। तो जो एक तरफ 180 है और दूसरी तरफ भी 180 है, इस तरह टोटल मिला के कितना बनता है? 360। आप यूं समझें कि ये जो एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है, ये 1 डिग्री है। अब आपने नॉर्थ टू साउथ जाना है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ, ये 1 डिग्री, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह कर करके। ये अभी लाइंस कम है ना, हमने पिक्चर में ऐसे शो किया हुआ है, लेकिन ये बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी उस हिसाब से डिवाइड करोगे, तो यानी कि 90 लाइंस बन जाएंगी एक तरफ और 90 बैक साइड पे। तो उस तरह टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 360 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके। अब हम आते हैं 1 डिग्री, जो लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड। जब हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूड है, जब हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट तो ये है लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड या 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यही बॉक्स, एक और बात ध्यान से समझना, ये वाला जो बॉक्स है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो बॉक्स है ये लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है कि लैटिट्यूडनल है? बताइए जी, ये लॉन्गिट्यूडनल है कि लैटिट्यूडनल है? ये छोड़ो। किसी को ज्योग्राफी की समझ हो तो? बोथ। वेरी गुड, शाबाश इनफिनिक्स। क्यों भाई? क्योंकि जब आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तब भी ये बॉक्स आएगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। जब आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो ये लैटिट्यूडनल हो गया। बॉक्स तो एक ही है ना। तो ये 1 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, उसको 112 किलोमीटर के बराबर समझा जाता है, यानी कि 69 माइल्स और 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर। ये कैसे हुआ, इसकी डिटेल समझनी है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखें ध्यान से, टोटल सरकमफेरेंस कितना है अर्थ का? 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर का सरकमफेरेंस है। तो टोटल डिग्री कितनी है? 360। टोटल डिग्री हमने किस बेस पे बनाई? सर्कल की बेस पे।
सरकमफेरेंस हमने उसका पैमाइश की है किलोमीटर। तो जब हमने 40,000 किलोमीटर उसका सरकमफेरेंस पता कर लिया है, डिग्री 360 है, तो 1 डिग्री मालूम करने का क्या तरीका है? 40,000 को 360 पे तकसीम कर दें। 360 डिग्री कितना किलोमीटर? 40,000। तो 1 डिग्री कितने बराबर हुई? 360 पे तकसीम करेंगे 112 किलोमीटर के बराबर होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं कि 15 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होगी, 10 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होगी, तो कैसे बताएंगे जी? कितने किलोमीटर के बराबर होगी? 10 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होगा? जी हाँ भाई, 10 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होगा? इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बताएं। सर ये जो बताया हुआ है 1 डिग्री 112 किलोमीटर है ना? जी जी। तो 10 डिग्री 1120। 1120, वेरी गुड, शाबाश, मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक एक डिग्री 112 के बराबर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिग्री आ जाएगी। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा उस किलोमीटर के बराबर से। ठीक है। अब हम आते हैं टाइम की तरफ। टाइम को देखते हैं। देखिए टोटल डिग्री कितनी है? 360, पता लग गया। अब 24 घंटे हैं एक तरफ हमारे पास, और दूसरी तरफ है 360 डिग्री। 360 डिग्री और 24 घंटे, ये मैं बता रहा हूं कि जब आप एक अर्थ का मैप बनाते हो, आप कहते हो जनाब ये जगह है पाकिस्तान, और यहां पे है जनाब इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से पाकिस्तान के दरमियान का जो गैप है वो 5 घंटे का गैप है। तो 5 घंटे यानी कि हमारे पास, अगर हम आगे है ना 5 घंटे, अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं दिन के, तो हमारे पास बजे होंगे दिन के 5। 5 या 4? 4। 5 घंटे हम आगे हैं। 5 5 ही बजेंगे ना? 5 बजेंगे, 5 घंटे हम आगे हैं। तो ये कैसे पैमाइश हुई? ये पैमाइश हुई डिग्रीज की बेस पे। कैसे जी? कि टोटल डिग्री कितनी है? 360। 24 घंटे में, 24 घंटे एक तरफ और डिग्री, अब 1 घंटे में कितने डिग्री आते हैं, यानी कि कितने डिग्री कवर करें, कि वो हम बताएंगे कि 1 घंटे यानी कि इतनी डिग्री अगर हो जाए तो 1 घंटे का गैप आ जाएगा। देखें ध्यान से, 1 घंटा निकालना हो तो 360 को तकसीम कर दो 24 पे, तो हमारे पता लग जाएगा जी 15 डिग्री का अगर फर्क हो, ये मैथमेटिक्स है, अच्छी तरह समझना। 15 डिग्री का अगर फर्क हो जमीन पे, तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो क्या आप, अच्छा 15 डिग्री का, और अगर 15 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अभी मैंने कहा कि इंग्लैंड का और पाकिस्तान का 5 घंटे का फर्क है। तो आप बता सकते हो कि इंग्लैंड पाकिस्तान से कितनी दूर है? जी, 5 घंटे का फर्क है ना? तो कितने दूर होगा इंग्लैंड हमारे से? 5 घंटे ही दूर होगा, मतलब 5 घंटे का सफर होगा। 5 घंटे का सफर नहीं होगा, डिग्रीज में बताएं कितने किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। देखें 75। जी, 75। कैसे निकालेंगे 75 किलोमीटर? 75 डिग्री से आएगा सर। 75 तो डिग्री आ गया ना, तो अब डिग्री तो निकाल लिया। जी। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका किलोमीटर भी निकालो। किलोमीटर कैसे निकालेंगे? किलोमीटर निकाल। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने के बराबर है? 112 के। 112 किलोमीटर के तो 75 को 112 से जरब दे दो, 8,400 से किलोमीटर। मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, इंग्लैंड हमारे से 8,400 किलोमीटर दूर है। जी। समझ आएगा? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो डिग्री से हमने किस तरह बताया कि भाई 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है, और 15 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। तो 1 डिग्री कितने सेकंड? 1 डिग्री
15 डिग्री 60 मिनट, तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट। ये बजाते खुद सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये निकल कैसे रहा है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि 1 डिग्री किस तरह से 4 मिनट के बराबर है। आप मुझे ओके करोगे तो मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो टेक्निकल चीज है ना, बस वो यही है समझने वाली इस लेक्चर में। बाकी सब एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होंगे आपके लिए। जी, ओके करें, फिर आगे चलते हैं। ओके हो गया सर। हाँ जी, सबको समझ आ गई यस। कि जी किस तरह सर से ओके। हमने ये 4 मिनट निकाले हैं, और किस तरह से 1 डिग्री निकाली है, किस तरह से किलोमीटर निकाले हैं, टोटल डिग्री देख ली, 24 घंटे देख ली, उस हिसाब से तकसीम किया और हमारे पास आंसर आ गया। चलो जी, अब आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। लॉन्गिट्यूड होती है हॉरिजेंटल लाइन, पीछे टच दिया मैंने। सर हाँ जी, 5 मिनट का ब्रेक, नमाज का टाइम है, हम नमाज पढ़ लें। चलें जी, ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज का जो ना ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट थैंक का यू। क्यों? मेक वेट वेट, ये क्लास एंड होने वाली है, आपने एग्जैक्ट 7:40 पे ज्वाइन करना है, 10 मिनट के बाद। ओके हो गया। ठीक है, हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे।